वो पढ़ नहीं पाता है, बच्चा लिख नहीं पाता तो पेपर लीक करवा देंगे। कुत्ते मर रहे थे। बात गलत कर रहे हो, बात गलत कर रहे हो। यही देश का सर्वोपरि है, विश्व का नेता है, उसके जैसा अभी तक ना हुआ है ना होगा। प्रधानमंत्री तो मोदी जी है मैम, मोदी जी और 400 पार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो दोस्तों अब चुनाव का माहौल है, तो चलिए फिर दिल्ली की जनता से जानेंगे कि दिल्ली की जनता किस पार्टी को सपोर्ट करती है, किसे वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, मोदी सरकार या फिर केजरीवाल सरकार। और साथ ही उनसे ये भी पूछेंगे कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को उन्हीं के पार्टी के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब बात केजरीवाल की आती है तब उनके पार्टी के लोग उनके लिए लड़ते भी हैं और आगे भी आते। तो क्या लगता है जनता को कि क्या केजरीवाल ही आप पार्टी के मेन मुख्य किरदार हैं? चलिए फिर देखते हैं कि जनता का क्या कुछ कहना है। आइए फिर तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। वो पढ़ नहीं पाता है, बच्चा लिख नहीं पाता तो पेपर लीक करवा देंगे। जितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो पेपर लीक करवा दीजिए, वो सब अनपढ़ है जी। करोड़ों रुपए बच्चे खर्चे करके जा रहे हैं, उसमें पेपर लीक करा दे। क्या जरूरी है ऐसी बातें बोलने के लिए? आके खाली फर्जी बातें बोल रहे हैं। कश्मीर में मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, भाई को बता दो, कश्मीर में मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। पंठा चौक है, क्या करेंगे समझिए, हाँ पंठा चौक जो भी है, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। उसका बोलेंगे मैं अभी बात करा दूंगा। मेरा काम मुझसे महीने कम से कम लाखों रुपए का है, और कितनी बार मैं गया, कितनी बार भी आया। मैं आज 2010 से काम कर रहा हूँ, मुझे कभी नहीं लगा जी यहाँ कश्मीर में आतंकवादी हो रहे। अरे जो आतंकवादी कर क्षेत्र वो आगे हुआ है। अगर सुनिए कुत्ते मर रहे थे। बात गलत कर रहे हो, बात गलत कर रहे हो। कुत्ते मर रहे थे, हम कुत्ते मर गलत कर रहे हैं यार। अब आतंक क्यों नहीं? आतंक पूरा देश जानता, पूरा वर्ल्ड जानता आतंकवाद पे हद कर रहे हो। जो सेना किसको चाहते हैं? 400 पार, मोदी सरकार जिंदाबाद। 600 आएंगे, 600 सीटें। 600 नहीं है, बिहार में 4000, बिहार में 4000, बिहार में 4000। अच्छा मोदी बिहार में 40 में 40 आइएगा। बताइए मोदी मोदी ही देश का सर्वोपरि है, विश्व का नेता है, उसके जैसा अभी तक ना हुआ है ना होगा। बिहार में 4000, 400 ये देखिए जरा फ्रंट पेज की खबर है भाई साहब, जरा जूम करके दिखा देना। ये जनरल मनोज पांडे जी का बयान है, जो ये कहते हैं कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया। क्या लिखा है जरा पढ़ के सुना दीजिए, हो सकता है इन्हें तो पढ़ा ना जाए। कश्मीरी नहीं आती, अग्री करते हैं। हिंदी नहीं आती ना? हिंदी नहीं आती, आप पढ़ के सुना दीजिए क्या लिखा है। मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, हिंदी नहीं आती। नहीं पढ़ के सुना दीजिए क्या लिखा है। पुंछ राजौरी में सीमा पार से आतंक बढ़ा, सेना प्रमुख बाकायदा। पुंछ राजौरी सीमा पार से आतंक बढ़ा, सेना प्रमुख का बयान है, जनरल मनोज पांडे का बयान है कि आतंकवाद बढ़ गया। और ये कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो गया, तो इनका पता नहीं कौन से घर में आतंकवाद खत्म हो गया। तो या तो मनोज पांडे झूठ बोल रहे हैं। किसको चाहते हैं? कौन सी पार्टी को चाहते हैं? हाँ जी, कौन सी पार्टी को चाहते हो? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हो? अच्छा ये बोल दे यार, इधर को घुमाते मुझे क्यों मार। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना? प्रधानमंत्री तो मोदी जी है मैम, मोदी जी और 400 पार है। ये बेफिक्र रही है, 400 पार जाने वाले हैं। और जो भी है ना, उनके अलावा कोई है भी नहीं। आप ये कहीं से भी उठा लीजिए। आपने कांग्रेस का हाल देखा भी, कांग्रेस में बंगाल में ही फूट पड़ गई है। अब ये कह रहे हैं कि अधीर रंजन को हटा दो। अधीर रंजन ने बंगाल को खड़ा करने वाले अधीर रंजन सर, लोग विपक्ष के नेता अधीर रंजन और खड़गे साहब कह रहे हैं कि अधीर रंजन को हटा दो। आप आपकी बात नहीं मानते तो आप इस्तीफा दे दो। आप बताइए कांग्रेस कहाँ? कांग्रेस तो कहीं पता ही नहीं है, खत्म हो जा रही है अपने आप में। ऐसा लग रहा है कि कहीं सुनने ना बन जाए बड़ा वाला। कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जैसे राहुल गांधी को चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए मैडम, कांग्रेस ने हमेशा देश को विघटनकारी नीतियां अपनाई हैं और देश को तोड़ने और भगाने मतलब देश को विभाजन करने का काम करा है। जो कांग्रेस की पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल, वही डिवाइड एंड रूल कांग्रेस ने अपना रखी है। पहले तो कहते जी ये हो गया अल्पसंख्यक, और फिर कहते बहुसंख्यकों को तोड़ने ये चाहती है। उनसे पूछो, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए 1962 में गोवा को किसने मिलाया था पुर्तगालियों से लड़के? किसने? कांग्रेस थी, कांग्रेस ने मिलाया था। तो सिक्किम को किसने मिलाया भारत में? किसने मिलाया सिक्किम को भारत में?
तोड़ने की बात है। अब सुनिए सुनिए, देखिए सुनो सुनो, 1947 में हुआ क्या? 1947 में तोड़ा ही था ना, ठीक है। नेहरू ने तोड़ा था, 2 लोग थे, 2 लोगों ने 2 टुकड़े कर दिए थे। अब कितने 26 लोग हैं, 26 टुकड़े हो जाएंगे अगर ये लोग आए तो 26 अरे शर्मा जी प्लीज हम बता दें। एक बार एक गधे ने कहा साहब मेरा नाम बदल दो, साहब ने कहा ठीक है आज से तेरा नाम अंधभक्त हो गया। ये 2 लोगों की बात अंधभक्त कर रहे बता रहे हैं। अरे मैडम हम जो है ना, अंधभक्त है आप। बिल्कुल अंधभक्त होने ही चाहिए। जो देश के विकास के लिए काम करेगा हम उसके लिए खड़े हैं। देखिए देश को सारी एजेंसी बेची जा रही है, उससे विकास होगा सभी चीज। ये तो बताओ, 10,000 का 2014 में हुआ क्या? 10,000 2014 में हुआ क्या? जब मोदी आए जब से 10,000 हुआ 2014 से हुआ क्या? कब हुआ था आजाद? वो तो 47 से कब मिले थे? तो आपको तो 14 से कब मोदी वक्त का भगत बनते हैं? कब मिली आजादी? 1947 में क्या करा था? क्या करा था? 2 टुकड़े करे थे ना। सुनो सही, 2 टुकड़े के कितने टुकड़े हो गए आपसे पता है? नहीं बताओ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जवान बात तो आप ना, आप ध्यान दे रहे 400 के पार। तो 2014 के बाद आजाद हुआ क्या देश? क्या चीज? देश 2014 के बाद आजाद हुआ क्या? पहले गुलाम था। ये विकास की बात कर रहे हैं, विकास का बताइए। विकास का कह रहा हूँ। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे इस पे बात होनी चाहिए, फिजूल की बात नहीं करो। आज महंगाई, आज युवा कितना परेशान है। कोरोना काल के अंदर 108 कंपनी बंद पड़ी है नोएडा के अंदर, जो बेरोजगार लोग पड़ रहे हैं। किसान परेशान है बिहार में। क्या कह रहे हो, किस पार्टी को चाह रहे हो? कौन सी सरकार को चाह रहे हो? इंडिया गठबंधन ऐसा महंगाई बेरोजगारी साथ पब्लिक जो नौजवान युवा है वो परेशान है। इस पे बात होनी चाहिए, जुल्म बात नहीं करना चाहिए। देख लो कितने युवा परेशान है, नौकरी पर महंगाई बात करो सब पब्लिक को, जिससे सबका भला होगा। एक मालिक नहीं भला करेगा। पटरी का काम, पटरी का तो सुरक्षित तो करो,